हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी पॉलिटिक्स का चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज़। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे स्टेट पार्टीज़ की। तो हमारी कंट्री में बहुत सारी पार्टीज़ ऐसी है जिन्हें इलेक्शन कमीशन के द्वारा स्टेट पार्टीज़ क्लासीफाई किया गया है। एंड इन स्टेट पार्टीज़ को हम रीजनल पार्टी के नाम से भी जानते हैं। Some of these parties are all India party, however only succeeded in some states। यानी कि इन्हीं स्टेट पार्टीज़ में से कुछ पार्टीज़ ऐसी होती हैं जो कि ऑल इंडिया पार्टी होती है। मतलब कि फॉर एग्जांपल बीजेपी ही से बिलोंग करती है, अगर हमारे सेंट्रल लेवल पे बीजेपी है। एंड कुछ जो है इसमें से सक्सीड भी हुई है, बट सारी सक्सीड नहीं हुई है। एंड पिछले कुछ दशकों से जो है ऐसा देखा गया है कि ये जो हमारी सक्सीडेड पार्टीज़ है ना, ये और ज़्यादा एक्सपेंड कर चुकी है, मेकिंग पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पॉलिटिकली मोर एंड मोर डाइवर्स। अब हमारे यहाँ इतनी सारी पार्टीज़ हैं एंड पार्टीज़ के अंदर जो लोग हैं वो भी अलग अलग तरह के हैं, अलग रिलीजन हो सकता है, उनका अलग कास्ट हो सकती है। तो हमारा जो पार्लियामेंट है वो बहुत ही खूबसूरत बन गया है, बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स बन गया है। अब देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में किस किस तरह के चैलेंजेस आते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज़। यानी कि एक डेमोक्रेसी में ज़रूरी नहीं है कि हर कोई डेमोक्रेसी फॉलो करता हो। तो उसी में एक प्रॉब्लम आती है कि बहुत सारी नहीं कहूँगी, कुछ पार्टीज़ ऐसी होती है जो कि मतलब बाहर से डेमोक्रेसी दिखाती हैं, बट उनके अंदर ही अंदर जो उनकी पार्टी होते हैं उसमें डेमोक्रेसी की कमी देखी जाती है। ये है हमारा फर्स्ट चैलेंज। सेकेंड है हमारा डायनेस्टिक सक्सेशन। होता है ना, पहले ज़माने में होता था कि राजा का बेटा राजा बनेगा, रानी की बेटी रानी बनेगी। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट डेमोक्रेसी में नहीं होना चाहिए कि अगर किसी के जो फादर हैं वो हम कह सकते हैं लीडर थे, तो अब जो उनका बेटा होगा या जो भी उनकी संतान होगी तो वो भी उस पोजीशन को जो है होल्ड ऑन करेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए, बट अगर कैपेबिलिटी है तो ऐसा होना चाहिए। अगर डायनेस्टिक सक्सेशन में कैपेबिलिटी भी है उसके साथ साथ, तो हम ऐसा कर सकते कि कैपेबिलिटी है, डायनेस्टी भी चल रही है, ठीक है, कोई बात नहीं। बट अगर कैपेबिलिटी नहीं है, सिर्फ अपनी डायनेस्टी को जो है आगे सक्सीड करते जा रहे तो वो थोड़ा गलत होगा। ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर इन पार्टीज स्पेशली ड्यूरिंग इलेक्शंस। यानी कि इलेक्शन के दौरान कुछ पार्टीज जो होती है वो ऐसी होती है जो कि या तो पैसों का रौब दिखा के या फिर अपनी धमकी वमकियाँ देके मसल पावर दिखा के जो है वोट की मांग करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है। अब कई जगहों पर जो है हमने देखा था फर्स्ट वीडियो में कि चाइना, फर्स्ट या सेकंड वीडियो में हमने देखा था कि जो चाइना है उसकी में एक ही पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी। तो एक ही पार्टी है तो उन्हें पता है कि वोट भी उसे ही देना है, जीतेगी भी वही। उसे वोट ना दो वो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जीतना तो उसे ही है। इस टाइम पे हमारे पास जो है वो चॉइसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो चॉइसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, ये भी हमारा एक चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टी में। इसमें हम एक और एग्जांपल लिख सकते हैं कि लेबर पार्टी एंड कंजर्वेटिव पार्टी है ब्रिटेन में, तो हमारे पास सिर्फ दो चॉइस है। अगर एक पार्टी अच्छी और एक पार्टी बेकार काम करती है तो हम अच्छी वाले को जिता सकते हैं, बट अगर दोनों ही अच्छी नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं, किसी ना किसी को तो वोट देना ही पड़ेगा ना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ कैन पार्टीज़ बी रिफॉर्म्ड। यानी कि हम पार्टीज़ में किस तरीके से थोड़े बहुत चेंजेस ला सकते हैं। तो सबसे पहला है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। यानी कि हमने जो है ये किसी भी तरह का चेंज लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ हम ऐसे नहीं कर सकते कि एमएलएज एंड एमपीज़ ने कह दिया कि ये चेंज होना है तो वो हो जाएगा। नहीं, एमएलएज एंड एमपीज़ का भी हमें चाहिए कि उनको मंजूर है। उसके बाद एक और प्रोसेस है जो कि हमने फेडरलिज्म में पढ़ा था कि जब एमएलएज एंड एमपीज़ को जो है ये बात पसंद आ जाएगी कि इस लॉ को हमें चेंज करना है कॉन्स्टिट्यूशन से, तो उसके बाद सेकंड स्टेप में हम जितने भी हमारे स्टेट्स होते हैं उसमें से हाफ जो स्टेट्स हैं हमारे, उनकी भी रजामंदी चाहिए किसी भी अमेंडमेंट को करने के लिए। इससे जो है किसी भी एक व्यक्ति का जो डोमिनेंस है वो ख़त्म हो जाता है। सेकेंड पॉइंट हमारा रिड्यूस इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स। कई बार क्या होता है कि अगर पार्टीज़ को पैसों की ज़रूरत होती है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने बहुत सारे क्राइम किए होते हैं एंड उनके पास पैसों का बहुत ज़्यादा रौब होता है। तो वो पैसे जो है उन पार्टीज़ को देके एंड अपना जितना भी उनका रिकॉर्ड है, पूरा क्राइम रिकॉर्ड है, उनके क्रिमिनल केसेस हैं उनके खिलाफ, उन सबको जो है
हम कह सकते हैं बिल्कुल साफ़ करवाने का, बिल्कुल क्लियर करवाने का काम कर देते, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है। Order passed by the Election Commission necessary for political parties to hold their organizational elections and file their income tax returns. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अदर सजेशंस टू रिफॉर्म दी पॉलिटिकल पार्टीज़, यानी कि कुछ और सजेशन कि हम पॉलिटिकल पार्टीज़ में चेंज ला सकते हैं। तो हम जो है एक तरह का ऐसा लॉ बना सकते हैं जिसमें ये देखा जाए कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनके अंदर भी अच्छे से डेमोक्रेसी फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है, काम अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हम जो है जितनी सीट्स हैं उसमें से 1/3 सीट्स जो है 1/3 टिकट्स जो है वो वुमेन के नाम पर रिजर्व कर सकते हैं, जिससे कि वुमेन एम्पावरमेंट भी बढ़े। देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन, यानी कि इलेक्शन के टाइम पे स्टेट फंडिंग का कॉन्सेप्ट भी हम ला सकते हैं, बट इस तरह का कोई भी सजेशन अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ है। उसके साथ साथ अगर हमें कोई कमी नज़र आ रही है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ में, तो हम उनके खिलाफ जो है आवाज़ उठा सकते हैं, उनके ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं कि वो जो काम कर रहे हैं वो सही नहीं है जनता के लिए। हम कोई भी मास एगिटेशन कर सकते हैं, हम उनके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। एंड अगर लोग जो है अपना पार्टिसिपेशन मेंटेन करके रखेंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज़ कुछ भी गलत नहीं कर पाएंगी। सो आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।